आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सर्विस एक्सपोर्ट करने की टैक्स इनवॉइस बनानी टैली प्राइम में। जब हम सर्विस रेंडर करते हैं ब्रॉड, यानी कि जब हम सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं तब हम टैक्स इनवॉइस बनाते हैं और उस टैक्स इनवॉइस में हम IGST चार्ज करते हैं। एक्सपोर्ट रिलेटेड भी हो सकता है और एक्सपोर्ट में IGST भी चार्ज हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस बनाने सीखेंगे जिसमें IGST चार्ज होता है। तो वो कैसे बनाते हैं आइए सीखते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाने के लिए हमें वॉचर्स में आ जाना होगा। इसके बाद हमें सेल्स वॉचर पे आ जाना है। F8 की हम प्रेस करेंगे तो हम सेल्स वॉचर पे आ जाते हैं। हमारा ये इनवॉइस 3 नंबर है। यहाँ पे हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे तो पार्टी का नेम हम बना लेंगे। Alt C करते हैं प्रेस यहाँ से। मान लीजिए ABCDINC है पार्टी का नाम, तो हम ये ABCDINC यहाँ पे लिख देते हैं। डेटर हम सिलेक्ट कर लेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, अगर बिल बाय बिल मेंटेन करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, हम यहाँ पे यस कर देंगे और इसको हम नो रखेंगे। आप अपने कंपनी के नीड के हिसाब से इन ऑप्शंस को यस या नो कर सकते हैं। और TDS हमने इनेबल कर रखा है इसलिए ऑप्शन आ रहा है, इसको हम नो ही रहने देंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, एंटर प्रेस करेंगे और हम यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे। तो जो हमारा एड्रेस है वो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो ये हमारा एड्रेस है, तो ये हमने फिल कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। स्टेट, यहाँ पे स्टेट दिल्ली आ रहा है जबकि यहाँ पे स्टेट दिल्ली नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो स्टेट हमें चुनना होगा। हमें यहाँ पे यूनाइटेड से नहीं आ रहा है, यूके बना हुआ होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यूक्रेन के ऊपर ये यूके है, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पे सिलेक्ट। यहाँ पे सिलेक्ट करते आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजन आ चुका है। स्टेट हट के यहाँ पे रीजन आ गया है। तो हम यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करेंगे कि यूके में कौन सा रीजन है। इंग्लैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो हमारे केस में वेल्स है तो हम इसको वेल्स कर देंगे सिलेक्ट। इस तरीके से रीजन हमने भर दिया। कंट्री यहाँ पे यूके आ गया। रजिस्ट्रेशन टाइप में अननोन होगा और हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो इसी के साथ हमारी फॉरेन पार्टी बन चुकी है। अब हम इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पार्टी डिटेल्स आ रहा है, जो हमने डिटेल्स भरा है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। इसको हम एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम सेल्स लेजर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये सब जो लेजर है ये सब डोमेस्टिक सेल्स के लिए है। हम अगर इंटरनेशनल सेल्स कर रहे हैं तो इसके लिए हम एक्सपोर्ट का लेजर बना लेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट। अब हम एक्सपोर्ट सेल्स का एक लेजर बनाएंगे। हम यहाँ पे अंडर में सिलेक्ट करेंगे सेल्स अकाउंट, तो हमने सिलेक्ट कर दिया है। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल होगा। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल होगा। GST एप्लीकेबिलिटी ये हम एप्लीकेबल रखेंगे। जेसन SSC डिटेल्स इसको एज पर कंपनी ग्रुप ही रहने देंगे। GST रेट डिटेल्स को भी हमें एज पर कंपनी ग्रुप ही रखना है। यहाँ पे भी हमें स्पेसिफाई डिटेल्स नहीं करना है, यहाँ पे हमें एज पर कंपनी ग्रुप ही इसको रखना है। और अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कैपिटल गुड्स या सर्विसेज। अगर हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सर्विसेज सिलेक्ट करेंगे। अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट करेंगे। हम ये इनवॉइस बना रहे हैं सर्विसेज एक्सपोर्ट करने का, तो हम यहाँ पे सर्विसेज सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे एक बार और एंटर प्रेस करते हैं। अब हम एक्सेप्ट कर देंगे तो हमारा सेल ऑफ एक्सपोर्ट लेजर बन जाएगा। अब नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे हम सेल ऑफ सर्विसेज की इनवॉइस बना रहे हैं तो हमें क्वांटिटी और रेट की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे। चेंज मोड में जाके हम यहाँ से इसका मोड चेंज कर लेंगे, जिसका शॉर्ट की है Ctrl+H। हम यहाँ पे जाएंगे, आइटम इनवॉइस से हम कर लेंगे इसको अकाउंटिंग इनवॉइस। अब ये अकाउंटिंग इनवॉइस हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी नहीं आ रहा है। तो हम एंटर प्रेस करेंगे, इसको हम सेव कर देंगे, इसको भी सेव कर देंगे। अब हम पार्टिकुलर्स में सर्विसेज का लेजर बनाएंगे जो हम रेंडर कर रहे हैं। हम यहाँ पे सर्विसेज का लेजर बनाएंगे जो सर्विस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। Alt C करते हैं प्रेस। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स कंसल्टिंग सर्विसेज। जो भी सर्विसेज है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे केस में कॉर्पोरेट टैक्स कंसल्टिंग सर्विसेज है, तो हमने ये लिख दिया है। अब हम एंटर प्रेस करते हैं। अंडर में सेल्स अकाउंट्स ही होगा। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल होगा।
इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल होगा। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ये एप्लीकेबल होगा। इसमें हम एज पर कंपनी ग्रुप नहीं रखेंगे, इसको हम स्पेसिफाइड डिटेल शेयर कर देंगे। HSN नंबर यहाँ पे डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम ये सेम लिख देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कंसल्टिंग सर्विसेज, और हम एंटर प्रेस करेंगे। जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करना है, इसको हम एंटर प्रेस करेंगे। टैक्सेबिलिटी टाइप में ये टैक्सेबल होगा, जीएसटी रेट 18% होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स कंसल्टिंग सर्विसेज का 18% होता है, तो हमने यहाँ पे 18% डाल दिया है। यहाँ पे सर्विसेज हम सिलेक्ट कर देंगे, एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा सर्विसेज का लेजर बन जाएगा। तो हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो सर्विसेज का लेजर बन चुका है। अब हम अमाउंट फिल करेंगे। मान लीजिए 50,000 का ये इनवॉइस है और हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हम आईजीएसटी का लेजर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट सेल्स में जो जीएसटी लगता है वो आईजीएसटी लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लग सकता है इसमें। जितने भी एक्सपोर्ट सेल्स होते हैं उस पर आईजीएसटी ही लगता है, तो हम यहाँ पे आईजीएसटी लगा देते हैं। आईजीएसटी का लेजर हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम एंटर प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अब हम आईजीएसटी का लेजर कैसे बनाएंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे जाके कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। अगर आपने बनाया नहीं है तो वहाँ से ऑल्ट सी कर सकते हैं प्रेस। यहाँ पे नेम में आईजीएसटी लिखना है, अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट करना है, टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी रहेगा, टैक्स टाइप में आईजीएसटी रहेगा, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 रखना है। इस सब को हमें कुछ नहीं करना, नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है, इसको भी अनडिफाइंड ही छोड़ देना है, एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आईजीएसटी का लेजर बन जाएगा। तो हमारा आईजीएसटी लग चुका। अब हम एंटर प्रेस करेंगे, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स को यस कर देंगे। एक्सपोर्ट सेल्स के लिए अगर ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम इसको भी यहाँ पे फिल कर देंगे। अभी मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ और एंटर प्रेस कर देते हैं। आप चाहें तो नरेशन लिख सकते हैं, हम अभी इसको खाली छोड़ देते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं। हमारा एक्सपोर्ट इनवॉइस बन चुका है। पेज अप करेंगे। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, कंट्रोल पी करते हैं प्रेस। अब हम प्रीव्यू पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स इनवॉइस के नीचे लिखा है सप्लाई मीन्ट फॉर एक्सपोर्ट, कंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट, इनवॉइस नंबर। तो इस तरीके से आप एक्सपोर्ट इनवॉइस बना सकते हैं टैली प्राइम में, जिसमें आईजीएसटी चार्ज होता है। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।